मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़रियाल वक़ार जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, एक अपना शो कर रही हैं टीवी चैनल में। उनके साथ मौजूद हैं खौला नूर साहिबा जो कि वकील हैं पेशे से और अब आप दोनों के तारुफ़ से इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दोनों ताकतवर तरीन ख़वातीन हैं। जी मैं खुशामदीद कहता हूँ सबसे पहले आप लोगों को और फ़रियाल आपसे शुरू करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया ने काफ़ी एक्टिविटीज़ दिखाई, काफ़ी चीज़ें बुरी भी हैं, कई चीज़ें अच्छी भी होती हैं। लेकिन जो गैरत के नाम पे पहला वाक़या बलूचिस्तान में पेश आता है, उसमें ख़ातून को कत्ल कर दिया जाता है, वीडियो वायरल हो गई और फिर इंसाफ़ के जो है वो दरवाज़े जो है वो हिलने लगे और दरो-दीवार हिलने लगे। फिर रावलपिंडी में वाक़या होता है, सोशल मीडिया पे आता है। ये क्योंकि आपका मीडिया से ताल्लुक़ है, तो मुझे ये थोड़ा-सा बताएँ कि क्या अगर बात मीडिया पे नहीं आती, तो फिर इंसाफ की तवक्को ख़त्म कर दें? बहुत शुक्रिया शादाब साहब। लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि सोशल मीडिया पे जब कोई बात आती है, कोई वाक़या उसके ऊपर हमारे सामने आता है, कितनी देर रहता है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसका शोर हुआ, वो भी अगर कोई रिपोर्ट हो गया तो। अगर रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसे हज़ारों केसेज़ हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। वो तो कहीं पे आते ही नहीं। जो रिपोर्ट हुए हैं वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो सिर्फ़ अफ़सोसनाक बात ये है कि कोई कत्ल हो गया है, कोई मर गया है, कोई अगवा हो गया है, किसी के साथ ज़्यादती हो गई है, वो सिर्फ़ एक ट्रेंड के तौर पे है। वो ट्रेंड चलेगा 2-4 दिन, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। अदालत ने कुछ किया और या फिर पुलिस ने कुछ किया, किसी ने कुछ उसके लिए एक्ट किया हो, वो आपको 2-3 दिन उसका शोर सुनाई देगा, फिर वो केस बिल्कुल बंद हो जाएगा, कहीं सुनाई नहीं देगा। अब ये बलूचिस्तान का केस आपने खुद भी बताया कि सोशल मीडिया पे आने की वजह से उसका पता चला लोगों को, नहीं तो बलूचिस्तान में या फिर हमारे अपने भी ऐसे इलाके हैं, हम समझते हैं पंजाब बड़ा डेवलप कर गया नो डाउट, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसी हैं जो छुपी होती हैं, जो गलत होती हैं, उनका पता नहीं चलता। जब भी बात सोशल मीडिया पे वायरल हुई ये बलूचिस्तान वाली, तो हमने देखा इंसाफ के हवाले से भी बड़ी बात हुई। सबने कहा कि जी ये तो बड़ा इनह्यूमन एक्ट है और ये है। बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसको जो है वो ओपनली चैलेंज दिया गया कि ये आपके सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, आप इस पे क्या करेंगे। फिर मैंने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वहाँ के सीएम ने, उन्होंने बहुत सारी बातें खोली। कोई ये बताएगा कि जो जरगा सिस्टम है वो वहाँ पे अभी तक कैसे फ़ाल है? जब जरगा सिस्टम होते थे, पहले पुराने वक़्तों में कभी हुआ करते थे, हमने तो ख़ैर देखे भी नहीं, सुने हैं। लेकिन क्या अब उनकी कोई ज़रूरत है? आज भी आपकी सोसाइटी जरगे के ऊपर बैठेगी, 4-5 लोग बैठेंगे और वो फ़ैसला करेंगे, जो मर्ज़ी वो फ़ैसला कर दें। लेकिन उन्होंने फ़रियाल ये अभी भी फ़ैसला आपके किया। एक जगह पे एक सीएम साहब ये कहते हैं कि जी हम तो जरगा सिस्टम ही जी, चलाएँगे। उन्हीं की तरफ मैं आने वाली हूँ कि वो तो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से अलहदा होती हैं। वो तो यहाँ तक बात करते हैं, उन्हें जब हम कहें कि टेररिज़्म को ख़त्म करने के लिए हमें हर तरह के वसाइल इस्तेमाल करने चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं जी ड्रोन नहीं इस्तेमाल करने, नहीं जी आपने फ़लाँ नहीं करना, नहीं इनसे हम बात करेंगे, इनको आपने निकालना नहीं है, इनको मुल्क बदर नहीं करना, इन्हें धक्के से नहीं निकालना। उनकी तो खैर बातें ही और हैं। जरगा सिस्टम में वो किन लोगों से फ़ैसला करा रहे हैं उनका भी बता दें, और सबसे बड़ी बात ये बता दें जो अदालती निज़ाम पाकिस्तान के अंदर है उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों उसका एतमाद इतना ज़्यादा जो है वो लोग खो चुके हैं? उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। देखें, आप जब अदालत में जाते हैं, अव्वल तो लोग जाते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विक्टिम होते हैं, वो अदालतों की तरफ रुजू नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ना तो उन्हें फ़ौरी इंसाफ मिलना है, ना उन्हें सस्ता इंसाफ मिलना है। उन्हें पता है उल्टा हमने जाना है, बदनामी भी हमारी होनी है, हैवी फीसेस भी हमें देनी पड़नी है, फिर बार-बार जो है वो उसका फ़ॉलो-अप लेने भी हमने जाना है। दूर-दराज़ इलाकों से उन लोगों को आना पड़ता है, उनके केसेस वैसे के वैसे सालों साल चलते रहते हैं। लोग मर जाते हैं, उनके केस के फ़ैसले नहीं होते।